श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीताराम। संपत चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवार। तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखिबा विनुसार। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्वामित्र भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत जी महाराज जब पहुंच गए और सब कुछ बातें हो गईं, सारे प्रसंगों के ऊपर में चर्चा हो गई और भरद्वाज जी महाराज ने भरत जी की पवनाई करने के लिए रिद्धि सिद्धि को बुला लिया और उन्होंने सब तरह के सुख, ऐसी चीज़ें जो देवलोक में भी उपलब्ध नहीं है, यहाँ भरद्वाज ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अवधवासियों के लिए सुलभ करा दी है। अब जो अवधवासी अयोध्या से संयम बरतते हुए आए थे और यहाँ के तप के प्रभाव को देख के उन सबका तो मन डोलना सा लगा कि तप के प्रभाव में यदि इतनी समृद्धि है, इतना सुख है, तो फिर ये अयोध्या का प्रभाव तो सबरा बेकार है। ऐसा मन में विचार करके भरत जी महाराज को जब ये सब बातें, सुख सुविधाएं देखने को मिली और मिलके उनके मन में अत्यंत ये हुआ कि ऋषि महाराज हमारी पवनाई करने के लिए इतनी सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हम उनका उपभोग नहीं कर सकते हैं। क्यों कि राम जी महाराज जब यहाँ से गए हैं तो वो वन में पैदल चल के गए हैं और सारे सुखों का उन्होंने परित्याग किया है, इसलिए हम तो उनका उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो जिस परिस्थिति में रात्रि भरत जी महाराज ने गुजारी कि संपत्ति चकई भरत चकवा चकवी को कहते हैं कि दो चिड़िया हैं ये, और रात को एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं और दिन में एक दूसरे से चोंच मिलाते हैं। तो भरत जी की स्थिति वो हो गई कि एक तरफ भरत जी महाराज के ये सांसारिक सुख जो भरद्वाज ऋषि ने उनके लिए दिए वो, और दूसरी तरफ ये मुनि आए खिलवाड़ कि भाई हम महाराज आप आए हो तो हमें आपकी पवनाई करनी चाहिए, इसलिए हम जो कुछ भी आपको दें आप स्वीकार करो। एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ ये कि हम इनको कैसे स्वीकार कर लें। तो पूरी रात भरत जी महाराज जो है तेई निसी आश्रम पिंजरा, जैसे पिंजड़े में चकवा चकवी को बंद कर दो एक ही पिंजड़े में एक ही स्थान पे, तो भी वो एक दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं। ऐसे ही भरत जी महाराज ने उन संपत्ति सुखों की तरफ लकी अभिलाष सुरेश सची के इंद्र और इंद्राणी के मन में भी उन्हें देख कर जो है लालच आ जाए, ऐसे सुख सुविधाओं को देखने के बावजूद भी भरत जी ने उनकी तरफ देखा नहीं। और फिर प्रातः सुबह उठ के और तीर्थराज में स्नान ध्यान करके और भरद्वाज ऋषि से आज्ञा मांगी कि महाराज अब हम जाएं यहाँ से राम जी के पास में मिलने, और जाएं तो जाएं। ऋषि ने कहा कि महाराज ये वन का मामला है, आप राजकुमार हो
और यद्यपि आपके संग में निषाद राज मौजूद है आपके संग में, लेकिन फिर भी जो जिस मोहल्ले का होता है वो उस मोहल्ले को अच्छी तरह जानता है, इसलिए पत्ते कहती साथ, पत्ते कहती साथ कुशल तव दीने, जिन्हें बाऊ जन्म सुकत सहवकीने। चार अपने जो है चेला चाटियों को जिन्होंने रास्ते की सब चीज़ें मालूम थी, उनको उनका संग दे दिया और दे के उनको भरत जी महाराज को विदा कर दिया। अब जो है भरत जी महाराज निषाद राज के संग में जो चल रहे हैं, तो राम सखा कर दीने लागो, चलत दिया दरी जन अनुरागो। हाथ में हाथ मिला के निषाद राज के और भरत जी महाराज चल रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रेम प्रत्यक्ष रूप में शरीर धारण करके और निषाद राज के हाथों में डाल के और चल रहा है। और उनके पैरों में पादुका नहीं है, सिर पे छाया नहीं है उनके। कुछ भी न होने के बाद अपने प्रेम के धर्म में पक्के भरत जी महाराज को इनकी कोई परवाह बिल्कुल नहीं है कि छाया है, धूप है, क्या है। सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि लक्ष्मण जी और राम जी महाराज इस रास्ते से गए हैं, तो निषाद राज जी महाराज उनकी पंथ की क्या क्या बातें हैं, क्या क्या उन्होंने यहाँ देखा, कैसे रहे, कैसे सोए, कैसे खाया, इन सब बातों के बारे में बात करते करते सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान राम के चरित्र, उनकी क्रियाओं के बारे में जानकारी निषाद राय से ले रहे हैं। और जहाँ जहाँ राम जी ने विश्राम किया है उस जगह पे जाके और वहाँ दर्शन करते हैं। राम बास थल बिटप बोलोके और उर अनुराग रहित नहीं रोके। ऐसा उनके राम स्थान के प्रति चित्त में प्रेम हो जाता है कि उनकी इस दशा को, प्रेम की इस दशा को देख के देवता भी ऊपर से फूल बरसा रहे हैं कि देखो प्रेम इसे कहते हैं। कई मृदुमयी मग मंगल मूला, और सब जो है उनको भाई पृथ्वी भी जो है जब उसने देखा कि इतने प्रेम से भरत जी महाराज जा रहे हैं तो वो भी जो है कोमल हो गई, जबकि पृथ्वी को तो बड़ा कठोर कहा जाता है। और फिर क्या हुआ परिवर्तन उनके प्रेम को देख के कि किए जाई छाया जलद। अब बादलों को भी लगा कि भैया सब राम जी की सेवा कर रहे हैं तो तुम क्यों पीछे रहो। तो किए जाई छाया जलद सुखद बाई बर्बाद, और तस्मग भय उन राम का जसवा बढ़ते ज्ञान। भरत जी महाराज के प्रेम को देख के कहाँ तो एक तरफ कुछ परवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके प्रेम को देख के जो है सब परिस्थितियाँ अपने आप ही अनुकूल हो गई। जितने रास्ते में रहने वाले लोगों ने राम जी को देखा और फिर जिन्होंने भरत जी को देखा, तो जिन्होंने राम जी को देखा वो तो परम पद के अधिकारी हो गए। एक राम जी का दर्शन करने से, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करने से भगवान के पद के अधिकारी हो गए। लेकिन भरत दरस मेटा भवरोगु, भरत जी का जब उन्होंने दर्शन करा राम जी के दर्शन करने के बाद, तो उन्हें संसार तुच्छ लगने लगा कि ये संसार का सुख कोई सुख नहीं है। ये राम जी के भाई होके सारे सुखों को परित्याग करके राम जी के संग जा रहे हैं। तो भरत दरस मेटा भवरोगु। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ये कह दे कि भैया राम जी से तो परम पद मिल गया, लेकिन भरत जी के दर्शन करने से ये भवरोग मिट गया उनका, ये बात समझ में नहीं आई। तो इस बात के लिए गोस्वामी जी कहने लगे कि इसमें ना समझने की कोई बात ही नहीं है। क्यों कि भरत जी या बड़ बात भरत
करने से यदि संसार के भवरोग मिट गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राम जी तो खुद अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन भरत जी जो हैं वो राम जी की वजह से परिपूर्ण है, क्योंकि राम जी भरत जी को अपने मन में स्मरण करते हैं। सुमित जिन्हीं राम मन माई। और अब एक एक बड़ी बात ये है कि कोई आदमी जीवन में भगवान के राम का नाम एक बार ले ले तो वो संसार में सबको तारने वाला हो जाता है। राम का नाम ले लिया, राम हृदय में बस गए तो संसार को तारने वाला होता है। और भरत जी महाराज की क्या स्थिति है कि भरत जी महाराज तो राम जी के प्रिय हैं और छोटे भाई भी हैं, तो उनके लिए ये सारी सुविधाएं क्यों पैदा नहीं होंगी। इसलिए ये आश्चर्य करना कि तस्मग भयऊ न राम को दसवा भरते जात, भरत जी के लिए सारी सुविधाएं क्यों पैदा हो रही हैं। भरत जी के लिए सारी सुविधाएं इसलिए पैदा हो रही हैं कि भरत जी राम जी के प्रिय भ्राता हैं, और सब सिद्ध मुनि सब जो है भरत जी का दर्शन करके भरत जी के राम जी के प्रति के प्रेम को देख के हृदय में अत्यंत हर्षित होते हैं। और ये भरत जी का ऐसे प्रभाव को कि जहाँ जहाँ भरत जी निकल के जा रहे हैं हर कोई भरत जी से प्रभावित होता चला जा रहा है। राम जी से प्रभावित हुआ तो हुआ नहीं हुआ, लेकिन भरत जी से उससे ज़्यादा प्रभावित हो गया। और इस प्रभावित होने की वजह से भले ही हो, ये संसार की रीति सबसे बड़ी एक है कि मैं यदि अपने चित्त में पोंछूं तो मुझे सब कुछ पोंछ दिखाई देगा, मूर्ख दिखाई देगा, और मैं चतुर हूँ तो सब मैंने ये चतुरता करी तो सामने वाला ये चतुरता न करे, कर दे मेरे संग में। इसलिए हर वक्त उसके चित्त में कोई ना कोई भय बना रहता है। ऐसे ही भरत जी की इस दशा को देख के कि ये तो अपने प्रेम से यहाँ सबको वशीभूत कर ले रहे हैं, और ये वहाँ जाके राम जी को भी अपने वशीभूत कर लेंगे, और राम जी महाराज वापस इनके प्रेम के वशीभूत होकर अयोध्या चले जाएंगे, और फिर हमारा क्या होगा। तो इस तरह से गुणसन कहे करिए प्रभु सोई, और राम ही भरते ही भेंट न होई। इंद्र महाराज जो है गुरु बृहस्पति के पास पहुँच गए, बोले महाराज तब तो जो है कुछ राम जी की आज्ञा से सरस्वती मैया की प्रेरणा दे के ये सब कर्मकांड करके उनको जो है वन में भेजा गया था, लेकिन महाराज अब ये भरत जी महाराज तो हमारी सारे किए कराए पे पानी फेरे दे रहे हैं, इसीलिए क्या करें। तो आप ऐसा करो कि कोई ऐसी माया रचो जिससे भरत जी और राम जी की भेंट ही न हो। जब न होगी भेंट न होगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। जब दोनों की भेंट ही नहीं होगी तो भरत जी के प्रभाव से राम जी प्रभाव में आएंगे ही नहीं। क्यों कि इसकी सबसे बड़ा उसका कारण क्या है गुरु जी महाराज। कारण ये है कि भगवान राम है संकोची, राम संकोची प्रेम बसा सोच विवश सुरराज। राम संकोची प्रेम बसा भरत सप्रेम पयोद, और बिनी बनी बात बिगड़न चाहता यतन करो चल जो। महाराज ऐसा यत्न करो कि ये बना बनाया खेल सबरा बिगड़ा चला जा रहा है, इसलिए छल के साथ में करो कि राम जी को तो पता नहीं लगे, और हम ऐसा कर दें कि इनकी भेंट नहीं हो। इसलिए जब ये बात इंद्र महाराज जिनके 1000 नेत्र कहे जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति से ये बात कही उन्होंने, तब देवगुरु बृहस्पति बड़े मन में मुस्कुराए, और उन्हें क्या लगा कि ये इंद्र महाराज को जरा देखो तो सही, इनके 1000 नेत्र हैं, और 1000 नेत्र होते हुए भी ये ऐसी बातें कह रही है कि इनको कुछ सूझ नहीं रहा कि भरत जी को दुनिया समझ रही है, उनको फॉलो अप कर रही है, लेकिन ये बनी बात उनको मिलने नहीं देना चाहते हैं। तो सहसा नयन बिनो लोचन, और फिर
उन्होंने मन में सोचा कि ये इंद्र महाराज को शिक्षा कैसे दें। तब उनके दिमाग विचार में आया कि इंद्र महाराज आप जरा विचार करके तो देखो, भगवान राम मायापति हैं और भरत जी महाराज उनके सेवक हैं, तो मायापति सेवक सन माया। अब माया के पति के सेवक के संग में और हम माया रचे, करई तो उलट पर ही सुराया। जो जरा भी कोई माया आपने करने की कोशिश करी, पहले तो कर ली, राम जी का रुख था इसलिए, लेकिन यदि अब करी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब किचुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर होई यही आनी। अब तो नुकसान ही नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाइन को। जो अपराध भगत कर करई, भगत कर करई, राम रोष पावक सुख। महाराज तब राम जी की सम्मति की कि मुझे वन में भेजने का इंतजाम कर दो, ऐसा उनका रुख था, इसलिए कर दिया। लेकिन राम जी के भगत का यदि कोई अपराध करेगा तो क्या होगा? राम रोष पावक सो जरई, भगवान राम के क्रोध रूपी अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा। और इसका अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि मैं सीधी अपनी मन से ही ये बात कह रहा हूँ कि अगर भरत जी के प्रति तुमने अपराध कर दिया और मिलने नहीं दिया तो राम जी गुस्सा हो जाएंगे, ऐसी बात यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मैं इसका उदाहरण तुम्हें देता हूँ। उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण, या महिमा लोकौ वेद विदित इतिहास, या महिमा जानई दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि इस महिमा को जानते हैं। कथा ये कहती है कि दुर्वासा ऋषि जो है वो इसके क्या नाम है, द्रौपदी के यहाँ नहीं, द्रौपदी के यहाँ क्यों, दुर्वासा ऋषि जो है महाराजा अम्बरीश, जो भगवान राम के ही खानदानी थे, महाराजा अम्बरीश के यहाँ जो है पधारे। एकादशी का 10वीं का दिन था और 10वीं के दिन पधारे और उनसे जो है भोजन की प्रार्थना करी। और भोजन की प्रार्थना करके बोले हम स्नान ध्यान करिए आए। सो ऐसे स्नान ध्यान करे कि वो नहाते ही नहाते रह गए। एकादशी मिति आई, एकादशी मिति भी समाप्त होने को आ गई। जब एकादशी मिति समाप्त होने को आती है तो व्रत का पालन करा जाता है। महाराज अम्बरीश ने व्रत का पालन करा। पालन करने का निश्चित समय होता है, उस समय का वो समय निकला जा रहा था। तो और इधर वो महाराज नहाते ही, दुर्वासा ऋषि तो नहाते ही चले जा रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम थी कि नहाते नहाते भगवान राम के नहाते नहाते जो है भगवान के चक्र के रोष से भी नहाना पड़ेगा। तो वो जो है अम्बरीश महाराज ने सब ब्राह्मणों से सलाह करके के बोले कि महाराज ऐसा करो कि निर्वाण व्रत का पालन करने के लिए कुछ खाया जाता है, क्योंकि अब आजकल तो व्रत कैसे होते हैं, तो नाम व्रत है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि व्रत और भर्त। अब तो व्रत के नाम पे भर्त होता है। तो लेकिन उस वक़्त तो कोई कुछ नहीं खाता था, बिल्कुल निराहारी एकादशी हुआ करती थी। और उस निराहारी एकादशी में जब उसका
एकादशी का पालन करना होता था तो अम्बरीश महाराज ने जो है गंगा जल के साथ में एक तुलसी का पत्ता मुंह में डाल लिया। अब जो है दुर्वासा ऋषि तो मौके की तलाश में बैठे ही थे कि ये इधर मुंह में डालें और हम उधर पहुँचें और इनकी जो है इनके ऊपर क्रोध दिखावें और फिर क्रोध को दिखा के उसका मजा लें कि देखो क्या करते हैं अम्बरीश महाराज और भगवान के ये भक्त हैं, तो इनके भक्त बनने की परीक्षा भी हो जाएगी। ये काय बात के भक्त हैं कि ब्राह्मण को जो है भोजन के लिए आमंत्रित करके और खुद चले गए, खुद ने जो है वो व्रत का पालन कर लिया। तो इस तरह से लेकिन जैसे ही ये आए और इन्होंने अम्बरीश के ऊपर क्रोध दिखाया तो भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र लगा, सुदर्शन लगा दिया। अब भागे भागे दुर्वासा ऋषि सब जगह डोली आए, किसी ने उनकी रक्षा नहीं करी। तब उनको नारद जी ने समझाया कि महाराज आपने भगवान के भक्त का अपराध करा है, तो भगवान के भक्त का किया हुआ अपराध भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते हैं, वो भगवान के भक्ति क्षमा कर सकते हैं। तब दुर्वासा ऋषि जो है वहाँ अम्बरीश महाराज के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी। तब जो है तो या माई ना जाए नहीं दुर्वासा। अब भरत जी की महिमा क्या है कि भरत सहित को राम सुने जग जप राम राम जप जी। सारा संसार जो है राम जी की साधना करता है, लेकिन राम जी भरत जी के नाम की साधना करते हैं। इसलिए भरत जी के प्रति किया हुआ कोई भी अपराध आपको जीवन में सुखी नहीं कर सकता। ऐसी बात जो है जब देवगुरु ने इंद्र महाराज को समझाई तब उनकी विद्या बुद्धि में आई कि ये बात तो सही है। और एक बात और कही, मनाओ ना हानि अमरपति रघुवर भरत काज ऐसे लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज। बोले करना तो बहुत दूर इंद्र महाराज, मन में भी मत सोचना कि कोई हम ऐसा कपट करे कि जिस कपट को करने से राम जी या भरत जी की भेंट नहीं हो। तो इतना यदि मन में भी यदि तुमने सोच लिया तो ऐश लोक, इस संसार में तो जो है ऐश होगा, पर लोक दुख, दूसरे लोक में भी जाके भी आपको दुख मिलेगा और दिन दिन शोक समाज, हर वक्त आपको जो है शोक सहना पड़ेगा। लेकिन हमारी एक बात मान लीजिए कि राम ही सेवक परम प्यारा, राम जी को सेवक परम प्रिय है। और मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बेर बेर दिखाई। यदि आप उनके सेवक की सेवा करते हैं तो वो सुख मानते हैं, और सेवक से बैर करते हैं तो राम जी महाराज उससे भी बड़ा बैर उससे कर लेते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोचु, गई न पाप गुण गुण रोचु, तदपि करई सम विषम आहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। और कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करे सो तत्फल शाखा। ऐसे जो है महाराज आप जो है भगवान चाहे कितने भी हों, लेकिन अपने भक्तों के वश में और भक्तों के बैर के मानने से भगवान और ज़्यादा लंबा बैर मान लेते हैं। और जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संसार का नियम है। इसलिए भगवान के भक्त के प्रति बिल्कुल ये कोई भी गलत काम करने की मत सोचना। क्यों कि भगवान यद्यपि गुण दोष से लिप्त नहीं होते हैं, अलग, बिल्कुल अलग हैं। और सब भगवान के लिए सब एक समान है, समदर्शी हैं भगवान। लेकिन समदर्शी होने के बावजूद भी भगवान का एक सबसे बड़ा गुण क्या है कि तदपि करई सम विषम आहारा। फिर भी दो तरह का भेद व्यवहार भगवान करते हैं। और दो तरह के दो क्लासिफिकेशन में कौन कौन है, एक तो भगवान के भगत और एक भगवान के अभगत। जो भगत हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगे हैं,
और जो अवगत है उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग है। यद्यपि कोई भी किसी भी तरह से गुण दोष से भगवान को लिप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान भगत से प्रेम करने वाले के लिए कुछ और है, और भगवान से और भगत से जो है वैरता करने वाले के लिए भगवान का व्यवहार है। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम जी महाराज ने हमेशा अपने सेवक की रुचि को रखा है। जो भगवान की सेवा करता है उसकी जैसी इच्छा हो, भगवान उसकी इच्छा के अनुसार उसके संग में जुड़ जाते हैं। और वेद पुराण सब इस बात के लिए साक्षी हैं कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं, भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करा। भगवान कृष्ण ने तो इसलिए जो है आप भरत जी के चरणों में स्नेह करिए, मन में कोई कुटिलता को मत रखिए। और सबसे बड़ी बात एक है कि राम भगत परहित निरत, भरत जी महाराज की क्या खूबी है कि राम जी के भक्त हैं और दूसरे का हित करने में हमेशा निरंतर रहते हैं। अब दूसरे का हित करने की क्या बात है? दूसरे के हित की ये है कि राज्य पाने के बाद भी जनता के हित के लिए, अवधपुरी वासियों के हित के लिए, माताओं के इसके लिए खुद राज स्वीकार न करके राम जी को मनाने के लिए और चल दिए। पर दुख दुखी दयाल, दूसरे के दुख को देख के दुखी होने वाले हैं भरत जी, ये आपको शायद मालूम नहीं है। इसीलिए भगत शिरोमणि भरत थे, जनि डर बहु सुरपाल। इंद्र महाराज आप उनसे बिल्कुल मत डरो कि वो कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें देवताओं का अहित हो जाए या राक्षसों का हित हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। आप जरा शांत मन से भरत जी के चरणों में प्रीति रखिए। इस तरह से देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र महाराज को समझाया और इसके साथ में ये कथा विश्राम।